हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने स्टडी चैनल स्टडी विद राठौर में। आज बच्चों, जैसा कि मैंने आपको कल बोला था कि चैप्टर नंबर 6 आपके लिए लेके आऊँगा, सरल परिपथ, जिसका नाम है सिंपल सर्किट। सबसे पहली बात, आपका चैप्टर नंबर 5 और 4 मैंने आपका ख़त्म कर दिया है। आई होप सभी ने क्लास ले ली होगी उसकी। जो स्टूडेंट आज नया जुड़ा हुआ है या नया वीडियो देख रहा है, तो सबसे पहले वो चौथे और 5वें चैप्टर की वीडियो को जाकर पहले देखें, उसे क्रमानुसार समझने की कोशिश करें, क्योंकि बच्चों जब तक आप क्रमानुसार नहीं पढ़ोगे आपको समझ में नहीं आएगा। तो जैसा कि आज आपको मालूम है, चैप्टर नंबर 6 का नाम है सरल परिपथ सिंपल सर्किट। #1 पार्ट 1। मैं ये हैशटैग इसलिए दिखाता हूँ बच्चों, जिससे आप लोगों को वीडियो ढूंढने में दिक्कत ना हो। जैसे चैप्टर नंबर 5 के पार्ट #9 तक गए थे। कितने तक गए थे? 9 तक। यानी कि 9 दिन की क्लास में चैप्टर नंबर 5 ख़त्म कर दिया गया आपका विद न्यूमेरिकल। ठीक है बच्चों, तो आई होप सभी अच्छे से पढ़ रहे होंगे, सभी अच्छे से नोट भी कर रहे होंगे। बट मैं आप लोगों से एक बात से खफा रहता हूँ, आप लोग वर्क करने के बाद उसे ग्रुप पर सेंड नहीं करते हो। ऐसा क्यों भाई? सबसे पहले उसे सेंड क्या करो, जिससे मुझे ये मालूम पड़े कि आप कितनी मेहनत कर रहे हो, कितना सीख रहे हो कल। और मैं उन बच्चों को सबसे बड़ा धन्यवाद देता हूँ कि जिन बच्चों ने कल सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस दिया, चाहे वो गर्ल्स हो चाहे वो बॉयज़ हो। काफ़ी अच्छा आप लोगों ने कल परफॉर्मेंस किया, मुझे बड़ी खुशी हुई। ठीक है बच्चों, चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 6 को। सबसे पहले हम इसे समझने की कोशिश करते हैं। अब फटाफट पेन डाउन कर दीजिए सभी स्टूडेंट, फटाफट पेन डाउन कर दीजिए, जिसके पास है दिमाग से सुनना बस, और ये समझने की कोशिश करना मैं क्या कर रहा हूँ। ठीक है बच्चों, सिंपल सर्किट, अब ध्यान सुनिएगा। सरल परिपथ क्या है? ये सरल परिपथ एग्जैक्टली हमारे दैनिक जीवन में इसका क्या मतलब है? आप लोग जानते हो जैसा कि सिंपल सर्किट मतलब होता है एक सेल। जैसे आप लोग टीवी रिमोट और क्या नाम है आपका सेट टॉप बॉक्स का रिमोट, एसी का रिमोट, ठीक है, पंखे का रिमोट, जी हाँ पंखे का भी रिमोट आने लगा है। ठीक है, तो कई प्रकार के आपके सेल यूज़ किए जाते हैं। आपने देखा होगा उसमें आपकी जो हैंड वॉच होती है, आपकी जो वॉल वॉच होती है, यानी दीवार घड़ी जो होती है आपकी, यहाँ तक कि आपका इन्वर्टर जो बैटरी होती है, ये क्या होता है एग्जैक्टली? इसे हम बैटरी बोल देते हैं, बट ये हिंदी वर्ड है। इसका सिंपल सर्किट इसे इंग्लिश में बोला जाता है और प्योर हिंदी में बोला जाता है सरल परिपथ। यानी हम इन परिपथों को किस प्रकार जोड़ते हैं, आज हम वो समझने वाले हैं। हमारा इनका दैनिक लाइफ में उपयोग किया। अच्छा, आपने एक बात नोटिस करो, ध्यान से सुनना। आपने एक चीज़ देखी होगी कि कुछ जो सेल होते हैं, जैसे हमारा हैंड वॉच हुआ, बॉल वॉच हुआ, इनमें जो सेल पड़ते हैं वो वीक हो जाते हैं और ख़त्म हो जाते हैं। एक समय बाद वो बिल्कुल एक्सपायर हो जाते हैं, नहीं बिल्कुल उन्हें दोबारा चार्ज नहीं किया सकता। सो देखा आपने कभी? लेकिन आपने देखा होगा वहीं कैमरामैन जो भी होते हैं वो एक सेल, वही सेल उसी टाइप के होते हैं, दिखने में वैसे ही लगते हैं पर कुछ अलग होते हैं, वो उन्हें चार्ज कर लेते हैं। हाउ दिस पॉसिबल? हमारे चार्ज नहीं होते, उनके चार्ज हो जाते हैं। सर ऐसा कैसे? क्या उनमें अलग कोई क्रिया होती है? जी हाँ बिल्कुल। हम जो यूज़ करते हैं सेल, जो डिस्चार्ज हो जाते हैं, बिल्कुल नहीं चलते हैं, उसके बाद ख़राब हो जाते हैं, यानी यूज़लेस, हम उसे फेंक देते हैं, वो सेल कहलाते हैं प्राथमिक सेल। ठीक है बच्चों, और वो सेल जो दोबारा पुनः चार्ज किया जा सकते हैं, जैसे आपकी बैटरी हुई, आपके कैमरा में यूज़ होने वाले सेल हुए, ये कैसे होते हैं? ये दोबारा पुनः चार्ज किए जा सकते हैं। इन्हें हम क्या कहते हैं? द्वितीयक यानी सेकेंडरी सेल। ठीक है बच्चों, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। अच्छा एक बात बताओ, आपने देखा होगा एक सेल होता है, उसमें कई काला काला पदार्थ भरा होता है। आपने देखा होगा, कभी तोड़ा होगा। अगर किसी ने नहीं मालूम है तो आज आप तोड़ना, एग्जैक्टली खराब तोड़ना, सही मत तोड़ना, नहीं तो पता चले मम्मी तुम्हें तोड़ दे बेटा। ठीक है, तो खराब कोई सेल पड़ा हो तो उसे तोड़ के देखना, तुम देखोगे उसमें रासायनिक क्रिया यानी कुछ ऐसा द्रव्य पदार्थ भरा होता है काला सा, जो उसे ऊर्जा प्रदान करता है। मतलब यहाँ पे हम समझने की कोशिश करते हैं, यानी कि वह रासायनिक क्रिया जिससे क्या होती, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल ले। कैसे? रासायनिक ऊर्जा यानी जो पदार्थ भरा हुआ है उससे क्या हो जाए, बल्ब जलने लगे। क्या हो जाता है? बल्ब जलने लगता है। यानी कि रासायनिक ऊर्जा किस में बदल गई? विद्युत ऊर्जा में बदल गई। तो हम इस बदलने की क्रिया को क्या कहते हैं? सेल कहते हैं। चलिए पहली हेडिंग की ओर फटाफट चलते हैं। पहली हेडिंग डालो फटाफट, विद्युत सेल, इलेक्ट्रिक सेल इसे इंग्लिश में कहते हैं। जल्दी डालिए फटाफट, स्पीड से, इलेक्ट्रिक सेल डालिए हेडिंग। देखो अब ध्यान से, मैंने वही बोला है, विद्युत सेल एक ऐसी युक्ति है जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर विद्युत परिपथ के सिरों पर विभवांतर को स्थिर बनाए रखती है। मतलब एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। ठीक है, यानी एनोड और कैथोड क्या करती है? इन्हें स्थिर बनाए रखती है, धारा के प्रवाह को निरंतर बनाए रखती है। आपने देखा होगा सेल हम चाहे 2 घंटे बाद चलाएं, चाहे 4 घंटे बाद, चाहे 2 मिनट बाद, वो लगातार सेलों में धारा प्रवाहित करता रहता है। तभी तो हम जैसे ही दबाते हैं तुरंत, जैसे हमने रिमोट में बटन दबाया और यहाँ पे सीन चेंज हो गया। मतलब क्यों? क्योंकि वो हमेशा उसमें धारा प्रवाहित होती रहती है। तो मैंने वही बताया कि भैया सबसे पहले विद्युत सेल एक ऐसी युक्ति जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है, किसी विद्युत परिपथ के सिरों पर विभवांतर उसमें स्थिर बनाए रखने के लिए निरंतर धारा प्रवाहित करता है। बोलो करता कि नहीं करता है?
क्लियर हो गया, डेफिनेशन क्लियर होगी। फटाफट ये फिगर बना लो, देखो ध्यान से, फिगर देखो ध्यान से, समझो पहले। देखो आप लोगों ने देखा बैटरी, देखी इन्वर्टर वाली बैटरी, एक आपने देखा होगा इस तरीके से बंद रहती है वो, मैंने इसमें अंदर वाला पदार्थ दिखा दिया है आपको, ठीक है। बैटरी बंद रहती है तो आपने देखा होगा एक ऊपर सेल निकला होता है, एक इधर लगा होता है। क्या होता है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। अरे आपकी हिंदी में बोलूँ भैया, गर्म और ठंडा, इतना तो मालूम है ना आपको। गुड, बहुत बढ़िया। जिसे मालूम है बहुत अच्छे, नहीं मालूम है डूब मर जाओ, नालायक को, पढ़ते पढ़ते हो नहीं है तुम लोग, ठीक है। चलिए, तो एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, भाई दिल से मत ले जाना, ठीक है। खुश रहिए, मस्त रहिए, आबाद रहिए, मेरी भगवान से यही दुआ है, आपको कोरोना दूर दूर तक ना हो, ठीक है बच्चों। चलिए, तो एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, ठीक है। हमने क्या किया, जब दोनों को जोड़ा तो बल्ब जलने लगा, तो यहाँ पे मैंने सेल की क्रिया दिखाई है। आप जानते हो, एक जो नेगेटिव होता है उसे कैथोड बोलते हैं और जो पॉजिटिव होता है उसे एनोड बोलते हैं। क्लियर है। अब इसमें जो रासायनिक क्रिया भरी होती है उसे हम क्या कहते हैं, वैद्युत अपघट्य। और ये क्या करते हैं, एक दूसरे की धारा प्रवाहित करते रहते हैं। यानी कि मैंने यहाँ पे आई से, ये क्या है, आई से रिप्रेजेंट किया है। फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लो या फिर छाप लो, फटाफट वीडियो को पुश करके वहाँ पे लिख लिया करो, ठीक है बच्चों। चलिए नेक्स्ट हेडिंग डालो फटाफट, वैद्युत सेल के प्रकार, टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक सेल। मैंने कहा था ना, सेल कितने प्रकार के होते हैं, मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। सेल मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, एक प्राथमिक सेल और दूसरा आपका होता है द्वितीयक सेल या संचायक सेल भी बोलते हैं। चलिए सबसे पहले हेडिंग डालो प्राथमिक सेल, प्राइमरी सेल जिसे इंग्लिश में बोलते हैं। डाल दिया बेटा। अब ध्यान से सुनो, फिर से सुनो, इसे भूल जाओ, पहले बाद में समझ लो। भैया मैंने क्या बताया था, वे सेल जो पुनः चार्ज नहीं किए जा सकते उन्हें हम क्या कहते हैं, प्राथमिक। और वे सेल जो चार्ज किया सकते हैं उसे हम द्वितीयक सेल कहते हैं। मतलब अच्छा ही बात समझना, केमिस्ट्री आप लोग पढ़ते होगे, बहुत ही टैलेंटेड बच्चे हैं। आपने केमिस्ट्री में सर ने आपको दो प्रकार की रिएक्शन पढ़ाई हुई, एक रिवर्सिबल और एक इरिवर्सिबल। मतलब एक इधर जाती है और एक वापस, यानी कि उस क्रिया को मैं अगर पुनः वापस लेना हूँ तो वह वापस बन सकती है। क्लियर है। तो रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल यानी कि जो एक बार यूज़ की जा सके, मतलब तीर छूट गया तो लगेगा, अब उसे रोका नहीं जा सकता, तो उसे हम क्या कहते हैं, प्राथमिक सेल। यानी कि क्या मतलब होते हैं, अनुत्क्रमणीय यानी कि जो वापस ना हो, और उत्क्रमणीय यानी कि ये जा भी सकता है वापस भी आ सकता है, तो यानी कि खत्म भी हो सकता है, चार्ज भी जा सकता है, उसे हम कहते हैं द्वितीयक सेल। ठीक है बच्चों, देखो सिंपल कर दी मैंने आपके लिए डेफिनेशन। प्राथमिक सेल, इन सेलों में रासायनिक ऊर्जा अनुत्क्रमणीय, अनुत्क्रमणीय यानी कि इनरिवर्सिबल, इन रिवर्सिबल रासायनिक ऊर्जा वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है। रासायनिक क्रियाओं के कारण इन सेलों को वैद्युत अपघट की भांति क्षमता धीरे धीरे घटती जाती है। बिल्कुल भैया, धीरे धीरे में ऐसा समय आता है कि सेल खत्म हो जाते हैं। लेकिन हमारा इंडियन टैलेंट देखिए, इंडियन टैलेंट देखिए, कुछ बच्चे सेल खत्म हो जाते हैं तो क्या करते हैं, वो धूप में डाल देते हैं। क्या करते हैं, धूप में, वही थोड़ा बहुत चार्ज हो जाएगा, चल जाएगा। हाँ एग्जैक्टली ऐसा हो भी जाता है। मन में आपके सवाल उठा होगा, सर ऐसा हो भी तो जाता है। तो मैं बता दूं, रासायनिक जो क्रिया उसमें भरी होती है जो सेलों में, जब उसे टेम्परेचर पर गर्म किया जाए तो उसमें जो भी क्षमता होती है उसके बाद क्या होता है, वो धीरे धीरे वर्क करने लगती है। अब सपोज करो अब समझ रहे हैं, यहाँ से टेम्परेचर से बढ़ने लगती है ना। अब जैसे मान लीजिए ये हमारा अवनीश सा कि छोटा सा है, ठीक है, और ये बिल्कुल ये मतलब डेड हो चुका, मर चुका है, यानी एक तरीके से इसके अंदर की क्षमता खत्म हो चुकी है बिल्कुल भी। ये मतलब बोरे डालता रहा, खेतों में काम करता रहा, थक गया है। लेकिन क्या किया मैंने, इसे भगाने के लिए क्या किया, यहाँ पे आकाश को लिया, आकाश को, और कह दिया बेटा एक डंडे में आग जला, आग नहीं जो आपने देखा होगा। अब इसके पीछे कुत्तों की तरह ये पड़ जाए तो क्या होगा, आपने देखा होगा क्या होगा, जिसकी एनर्जी बिल्कुल लो हो गई है वो भी भागने लगेगा। मतलब समझ गए, टेम्परेचर बढ़ेगा तो भैया इफ़िशेंसी अपने आप बढ़ जाएगी। तो ऐसा बिल्कुल मत समझना कि सर ऐसा होता है, होता नहीं है, बट वो थोड़ा मतलब जो भी क्षमता बची होती है उसे यूज़ कर लेते हैं। तो सिंपल है, इन सेलों की रासायनिक ऊर्जा अनुत्क्रमणीय रासायनिक क्रियाओं द्वारा वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होती है। रासायनिक क्रियाओं का इन सेलों के वैद्युत अपघटन की कार्य क्षमता धीरे धीरे घट जाती है और अंत में समाप्त हो जाती है। ठीक है, इन्हें पुनः आवेशित नहीं किया सकता। मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है, इन्हें पुनः चार्ज नहीं किया सकता, यानी आवेशित नहीं किया सकता। उन्हें हम क्या कहते हैं, प्राथमिक सेल कहते हैं, जैसे वोल्टियर सेल, लेक्लांसी सेल, डेनियल सेल आदि। अब आपके मन में आ रहा होगा, सर ये कौन से नाम सुना दिया आपने भैया। तो भैया मेरे सुन लो, आपको कोई नहीं बताएगा, एग्जैक्टली रियलिटी बता रहा हूँ आपको। कोई अध्यापक आपने अपने स्कूल में चेक कर लेना। वोल्टियर सेल को हम क्या कहते हैं, टॉर्च वाले। टॉर्च आपने देखा होगा, टॉर्च में जो सेल पड़ते हैं लंबे लंबे, पहले पड़ते थे मोटे मोटे, ठीक है। अब जब खैर पतली पतली टॉर्चें आने लगी तो लंबे जो जो आपके रिमोट में यूज़ किया थे वो सेल, ठीक है। तो उन्हें हम टॉर्च को, इस सेल वाले को हम वोल्टियर सेल कहते हैं। ठीक है बच्चों,
नेक्स्ट है लेक लांसी सेल। तो लेक लांसी जो सेल होते हैं वो हैंड वॉच वाले होते हैं। कौन से होते हैं? हैंड वॉच। आपने देखा गोल गोल बिंदी बिंदी टाइप के सेल यूज़ किए जाते हैं, उसे हम बोलते हैं लेक लांसी सेल। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट आपका है डेनियल सेल। डेनियल सेल किसे बोलते हैं? क्लॉक सेल। क्लॉक, ठीक है, यानी कि जो आपने देखा होगा वॉल वॉच में, यानी कि दीवार घड़ी में जो डाले जाते हैं, वो आपके लेक डेनियल सेल कहलाते हैं। ठीक है बच्चों, प्राथमिक सेल समझ में आ गया। अब नेक्स्ट निकालो द्वितीयक संचायक सेल, फटाफट निकालो। द्वितीयक सेल इसे या संचायक सेल के नाम से भी जानते हैं। यस, ये पेपर में पूछा गया था कि संचायक सेल कैसे कहते हैं, तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। प्राथमिक सेल का दूसरा कोई नाम नहीं है और द्वितीयक सेल का नाम है। ठीक है बच्चों, चलिए अब इसे डेफिनेशन को देख लेते हैं। भैया वो अनुत्क्रमणीय थी तो ये उत्क्रमणीय होगी। देखो सिंपल, इन सेलों में पहले की किसी बाह्य स्रोत से वैद्युत धारा प्रवाहित सेल की आवेशित किया जा सकता है, मतलब इसे चार्ज किया जा सकता है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या करा है? इस क्रिया में सेल को दी गई ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित हो सके संचित हो जाती है। मतलब रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित, यानी कि वैद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा और रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा। अरे भैया आपने देखा है इन्वर्टर वाला, इन्वर्टर बैटरी देखी आपने? क्या होता है, पहले वो क्या करता है, विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बैटरी चार्ज हो जाती है। फिर इन्वर्टर क्या करता है, यहाँ पे इन्वर्टर जो लगा होता है वो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, यानी एक दूसरे से इंटरचेंज क्रिया। भैया इन्वर्टर का मतलब होता है एसी को डीसी में, डीसी को एसी में बदलना, मतलब अल्टरनेटिव करंट को डायरेक्ट करंट में, यानी कि बैटरी वाले करंट में, और अल्टरनेटिव यानी कि डीसी जो प्रत्यावर्ती धारा। एसी देखो आपके दो प्रकार के चार्ज होते हैं, एसी और डीसी। ये होता है बैटरी वाला और ये होता है ट्रांसफार्मर द्वारा जो आपके घर पे आती है। ठीक है बच्चों, तो इन्हें हम पुनः चार्ज कर सकते हैं। ठीक है, तो वैद्युत परिवर्तित किया जा सकता है। क्रिया सेल का विसर्जन कहलाती है। इस प्रकार द्वितीयक सेल में होने वाली रासायनिक क्रिया उत्क्रमणीय होती है, जैसे सीसा संचायक सेल और क्षारीय संचायक सेल। तो भैया सीसा संचायक सेल, अब आपके मन में आ रहा होगा सर इसका भी हमें बताइए क्या होता है। तो भैया सीसा संचायक सेल आपने देखा होगा मोबाइल में जो बैटरी डाली जाती है वो सीसा संचायक सेल होती है। ठीक है बच्चों, कौन सी होती है? सीसा संचायक सेल, यानी उन्हें पूरा आवेशित चार्ज कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका आता है क्षारीय सेल। तो क्षारीय सेल क्या होता है भाई बताओ? जो आपने देखा होगा कैमरा वगैरह, फोटो खींचने के लिए जो कैमरे में सेल पड़ते हैं वो आपके होते हैं क्षारीय संचायक सेल, यानी हम उन्हें पुनः चार्ज कर सकते हैं। तो ये भी आपकी डेफिनेशन क्लियर होगी। बोलो प्राथमिक द्वितीयक क्लियर हो गया आपका। नेक्स्ट और लास्ट हेडिंग देखते हैं आज की, सेल का विद्युत भागफल। देखिए थोड़ा पढ़िए लेकिन मस्त पढ़िए, बस मैं ये चाहता हूँ, थोड़ा पढ़िए पर मस्त पढ़िए। मैं देखिए कई बच्चों से बहुत खुश हूँ कि वो बहुत अच्छा कर रहे हैं, घर पे रहते हुए इस लॉकडाउन की स्थिति में भी मेहनत कर रहे हैं। लेकिन कुछ हमारी बहनें जो हैं, हमारी बच्चियाँ जो हैं, वो पढ़ने में थोड़ा सा ध्यान नहीं दे रही हैं भाई। मतलब करती हैं पर थोड़ा सा लेट करेंगी, मतलब टाइमिंग पे नहीं। भाई एक बात बताओ, रोटी आप लोग खाते हो ना, समय से अगर मिल जाए तो ज़्यादा अच्छा एनर्जी, ज़्यादा अच्छा हेल्दी लगता है। लेकिन अगर वही रोटी अगर हम सुबह ना खा करके दिन से खाना स्टार्ट करें, खाना तो है ही है ना, लेकिन वो एनर्जी तो नहीं देगी ना। ठीक है, तो समझने की कोशिश करो, टाइम पे ही मतलब जो चीज़ मिले वो अच्छी रहती है। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट देखते हैं वैद्युत सेल का वैद्युत भागफल किसे कहते हैं। अच्छा सबसे पहले बताइए, आपने वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की डेफिनेशन पढ़ी थी, ई बराबर आपका होता है बेटा क्या? W/Q। तो भैया यहाँ पे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता वाली ही हम उसे क्या कहते हैं? सेल का वैद्युत भागफल कहते हैं। देखिए सिंपल है, आप इसे बाद में देखना, डेफिनेट सूत्र को देखो अपने आप याद हो जाएगा। ई बराबर क्या है बच्चों? W/Q ना। तो देखो क्या बोल सकते हैं, किसी सेल द्वारा प्रत्येकांक आवेश पर, किस पे? प्रत्येकांक आवेश पर किए गए कार्य को हम वैद्युत भागफल कहते हैं। देखो फिर से एक बार देखो, ई बराबर आपका है W/Q, क्यू बट्टे में है ना, तो प्रति बोल सकते हैं। तो प्रत्येकांक आवेश पर सेल द्वारा किए गए कार्य को वैद्युत भागफल कहते हैं। देखो भाई एकांक आवेश को सेल सहित पूर्ण परिपथ में एक बार प्रवाहित करने में सेल द्वारा दी गई ऊर्जा को सेल का वैद्युत भागफल कहते हैं। वही है, मतलब प्रत्येकांक आवेश पर सेल द्वारा किए गए कार्य को या दी गई ऊर्जा को, भैया सेल ऊर्जा ही तो देता है या कार्य करता है। भैया आवेश गति करेंगे इस तरीके से तो क्या होगा, हम उसे कार्य भी बोल सकते हैं, गति बोल सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसे ई से प्रदर्शित करते हैं। ई बराबर आपका होता है W/Q। आप ये फोकट की लैंग्वेज मत लिखना, इसे लिखने से मैंने मेंशन कर दिया है, जिससे लिखना हो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अच्छी बात है। भाई देखिए मेरा कार्य है आपको पूरा देना, लेकिन एग्जाम में एग्जैक्टली आपका क्या होता है, डेफिनेशन लिखनी होती है और आपको सूत्र लिखना होता है। भैया इसका मात्रा आपका सूत्र भी मात्रक बन जाएगा, क्या बन जाएगा? जूल प्रति कूलाम या वोल्ट। ठीक है भाई, सिंपल है। कार्य का मात्रक क्या होता है आपका? जूल, और आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलाम। नेक्स्ट फटाफट देखिए, सॉरी ये आपकी लास्ट हेडिंग थी आज तक की। ठीक है बच्चों, तो मैंने आपको कौन कौन सी आज हेडिंग कराई फिर से देख लीजिएगा एक बार। सेल किसे कहते हैं? सेल आपने देखा रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलते हैं, उसे हम सेल कहते हैं। सेल मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, प्राथमिक सेल और एक द्वितीयक सेल। प्राथमिक सेल किसे कहते हैं? जो अनुत्क्रमणीय क्रिया करते हैं, इन्हें पुनः आवेशित नहीं किया सकते, उन्हें हम क्या कहते हैं? प्राथमिक सेल, वोल्टीय सेल, लेक लांसी सेल, डेनियल सेल। फिर मैंने क्या बताया आपको, द्वितीयक सेल किसे कहते हैं? भैया द्वितीयक संचायक सेल होता है आपका, इन्हें पुनः चार्ज किया जा सकता है। ठीक है, पुनः आवेशित किया जा सकता है और ये उत्क्रमणीय क्रिया
संज्ञा होती है, शीर्षक संज्ञा सारी सेल ये कहा होते हैं आपके द्वितीयक सेल कहलाते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, सेल का वैद्युत भागबल प्रत्येकांक आवेश पर किए गए कार्य को वैद्युत भागबल कहते हैं। इसका मात्रक जूल प्रति कूलम या वोल्ट होता है। ओके बच्चों, बोलो क्लियर हो गया? यहाँ तक समझ में आ गया सभी को? बहुत बढ़िया। जिसने वीडियो लाइक नहीं किया फटाफट पहले लाइक करो वीडियो भाई, जल्दी फटाफट लाइक करो। आप लोगों से मैं बस इसीलिए खफा रहता हूँ, आप लोग पता नहीं क्या करते रहते हो भाई। वीडियो को लाइक करने से मुझे सर्वप्रथम ये मालूम पड़ता है इन बच्चों को ये समझ में आ गया। अच्छा एक बात मैं बता दूँ, मैं एक बच्चे की बड़ी तारीफ करता हूँ, तुषार जैन। हर वीडियो में कमेंट करता है और बताता है जो मैं पूछता हूँ। कल मैंने पूछा था कि कितने ऑब्जेक्टिव सही किए, उसने बिल्कुल बताया। आप लोग ग्रुप पे बताते हो, अरे इस पर भी बता दिया करो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कमेंट में अरे वहाँ भी लिखना है आपको, यहाँ भी लिखना है, बात तो एक ही है, ठीक है। और जितनी ज़्यादा से ज़्यादा हो सके उस वीडियो को फैलाइए, अपने दोस्तों में शेयर करिए, और जिससे वो भी पढ़ सके, क्योंकि पढ़ेगा इंडिया तभी बढ़ेगा इंडिया। जय हिंद, जय माता दी।